कि मोनालिसा कौन थी। एक इटालियन लेडी लिसा जियोकोंडो ही मोनालिसा थी और लियोनार्डो दा विंची ने इसी औरत की पेंटिंग बनाई थी। आज हम देखेंगे कि पेरिस के लूव्र म्यूजियम में जो ये पेंटिंग रखी है, जिसे सदियों से दुनिया मोनालिसा समझती आई है, क्या ये सच में मैडम मोनालिसा की पेंटिंग है। पास्कल कोट, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, ये मोनालिसा को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। 2004 में लूव्र म्यूजियम ने इनको मोनालिसा का एक्सेस दिया था ताकि वो मोनालिसा पर रिसर्च कर सकें। पास्कल ने 10 साल मोनालिसा पर रिसर्च की। उन्होंने लेयर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक से मोनालिसा को स्कैन किया। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि मोनालिसा के सरफेस के नीचे एक और औरत की पेंटिंग छिपी है। उनको इस पेंटिंग के नीचे किसी औरत का एक पूरा पोर्ट्रेट मिला जो ओरिजिनल मोनालिसा से काफ़ी अलग दिखती है और ना ही मोनालिसा की तरह उसके चेहरे पर स्माइल है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दा विंची ने शायद मोनालिसा के 2 वर्जन बनाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दा विंची के ही समय के एक और पेंटर थे, रैफल। उन्होंने सन 1504 में मोनालिसा का एक स्केच बनाया था, लेकिन इसमें जो ये लड़की है, ये ओरिजिनल पेंटिंग जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दा विंची ने मोनालिसा की शायद 2 पेंटिंग बनाई थी और जो वो दूसरी पेंटिंग रही होगी उसकी नकल पर रैफल ने यह स्केच बनाया होगा। अब फिर से पास्कल की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। पास्कल को इस पेंटिंग के सरफेस के नीचे जो तस्वीर मिली थी, पास्कल उसकी डिजिटल इमेज तैयार करने में सक्षम हो गए और वो कुछ ऐसी दिखती है। अगर इसे रैफल के स्केच के साथ कंपेयर करें तो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। शायद रैफल ने यह स्केच इसी को देखकर बनाया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से इटालियन महिला लिसा जियोकोंडो की तस्वीर कौन सी है। दोस्तों, ये तस्वीर जो दा विंची ने पहले बनाई थी, यही असली लिसा जियोकोंडो थी, क्योंकि लिसा की लाइफ के बारे में हमारे पास काफ़ी डिटेल मौजूद है। उसका जन्म सन 1479 में हुआ था और रैफल ने यह स्केच 1504 में बनाया था। मतलब दा विंची ने यह पहला पोर्ट्रेट 1504 से पहले ही बना दिया होगा। तो यहाँ हमें यह पता लग गया है कि जिस वक्त दा विंची ने यह पोर्ट्रेट बनाया था, उस वक्त मैडम लिसा की उम्र करीब 25 साल थी। अब आप देखो, इनमें से कौन सी औरत आपको 25 साल की उम्र के आसपास नजर आती है। ऑब्वियसली ये ओरिजिनल पेंटिंग में जो औरत है, इसकी उम्र तो 35-40 के आसपास दिखती है। सो अब हमें यह पता चल चुका है कि यह पहली वाली पेंटिंग ही असली मोनालिसा थी। लेकिन फिर ये कौन है जिसे सदियों से दुनिया मोनालिसा मानती आई है। फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कहते हैं कि ये कोई इमेजिनरी औरत है जिसे दा विंची ने अपनी कल्पना से बनाया था। ये कोई असली औरत नहीं थी। पास्कल कहते हैं कि इटालियन व्यक्ति फ्रांचेस्को ने दा विंची को अपनी पत्नी लिसा जियोकोंडो की पेंटिंग बनाने का काम सौंपा था। दा विंची ने मैडम लिसा की पेंटिंग बनाई, लेकिन उन्होंने इस पेंटिंग को फ्रांचेस्को और उसकी फैमिली को नहीं दिया, बल्कि दा विंची ने उसे अपने पास रखा और उसके ऊपर वो कुछ और बनाने लग गए और फिर उन्होंने ये तस्वीर बनाई जिसे आज हम देखते हैं। आर्ट हिस्टोरियन एंड्रयू ग्रेहम डिक्सन कहते हैं कि पेंटिंग में इस औरत के खुले बालों का होना और जिस तरह की पोशाक इसने पहनी है, ये साफ दर्शाता है कि ये सब 15th सेंचुरी की इटालियन महिलाओं के कल्चर का हिस्सा नहीं था। हिस्टोरियन एंड्रयू कहते हैं कि दा विंची ने यह किसी होली वुमन का चित्र बनाया है या फिर यह किसी औरत की मृत्यु के बाद बनाया गया उसका काल्पनिक चित्र है और उस औरत को एक देवी की तरह दिखाया गया है। दोस्तों, ये जो इस पेंटिंग के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई है, लूव्र म्यूजियम ने इस पर कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया। इस बारे में अब मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ कि ये किसकी पेंटिंग दा विंची ने बनाई थी। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि लियोनार्डो दा विंची किसी की भी तस्वीर बड़ी आसानी से बना सकते थे, सिवाय अपनी माँ के, क्योंकि इनकी माँ ने इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। दा विंची के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पिता की नाजायज़ औलाद थे। इनकी मदर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। सो मेरा ये मानना है
कि दा विंची ने अपनी माँ का काल्पनिक चित्र बनाया है और दा विंची ने इस काल्पनिक चेहरे में अपने फेशियल फीचर्स को भी मिला दिया है। और शायद यही वजह है कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उन्हें इस औरत के चेहरे में दा विंची का चेहरा नजर आता है। अगर आप दा विंची की पेंटिंग्स देखोगे तो आप पाओगे कि उनकी ज़्यादातर पेंटिंग्स का सब्जेक्ट सिर्फ मदर ही है। इस औरत के चेहरे पर जो ये हल्की सी स्माइल है, बिल्कुल यही स्माइल आपको इन्हीं दूसरी पेंटिंग्स में भी देखने को मिलेगी। एक्चुअली ये सिर्फ एक स्माइल नहीं है, बल्कि ये एक मदरली एक्सप्रेशन है। दा विंची की पेंटिंग्स में जिन भी औरतों के चेहरे पर ये मदरली एक्सप्रेशन है, वे सभी औरतें अपने बेटे की तरफ देख रही हैं, सिवाय इस औरत के। ये पेंटर की तरफ देख रही है। और पेंटर कौन है? इनका बेटा लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों, इस थियोरी को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन सबूत के तौर पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सिगमंड फ्रॉइड, जो कि दुनिया के सबसे महान साइकोलॉजिस्ट में से एक थे, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्ट पर साइको एनालिसिस अप्लाई किया था और इसके लिए फ्रॉइड ने दा विंची को चुना। इन्होंने दा विंची की लाइफ की साइको एनालिटिक स्टडी की उनकी पेंटिंग्स के आधार पर, और फ्रॉइड ने 1910 में इस पर एक बुक लिखी। फ्रॉइड ने इस बुक में लिखा है कि दा विंची ने मोनालिसा के चेहरे पर जो ये मिस्टीरियस स्माइल दिखाई है, ये कुछ और नहीं बल्कि दा विंची का अपनी माँ के प्रति गहरा अट्रैक्शन दर्शाती है। दोस्तों, आप मुझसे कितना एग्री करते हैं कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।